तो मैं बड़ा आग्रह पूर्वक निवेदन करूंगा, अपने घर में एक मंदिर बनाओ, लकड़ी का बनाओ, पत्थर का बनाओ, जो भी आप बना सकते हो, उसमें भगवान को बैठाओ। सुबह शाम दिया बाती पूजा पाठ ये घर में होता रहे। इससे भगवान के प्रति अनन्य भक्ति, अनन्य प्रेम प्रकट होता है। अनन्य किसे कहते हैं? जो अपने इष्ट के अलावा और किसी को कहां उसके अपने हृदय में जगह दे सकता है, उसको अनन्य कहते हैं। उसे अनन्य भाव, यानी ईश्वर के अलावा मेरा कोई और अन्य नहीं है, उसको अनन्य कहते हैं, अनन्य भक्ति। आप सुन नहीं रहे हैं, ध्यान से सुनिए। जो अभी संसार का बना है, दुनियादारी का बना है, तो अभी अनन्यता कहां से आई? अनन्यता उसे कहते हैं जो लोग अब संसार के नहीं, पूर्ण भाव से भगवान के हो गए हैं, इसे कहते हैं अनन्य भक्ति। अनन्य, ईश्वर के प्रति अनन्यता चल के आ गई है। ईश्वर से बढ़ के अब हमारा ये दुनिया में कोई, उससे ऊपर कोई नहीं है। और जिस समय जीवन में परमात्मा से ऊपर हमारे लिए कोई नहीं होता, तो भगवान के लिए भी तुमसे ऊपर उसके लिए कोई नहीं होता। इंद्र भी नहीं है, वो कहता है ब्रह्मा भी नहीं है। जितने देवता हैं वो मेरे लिए, मेरे भक्त से बढ़ करके नहीं है। इसलिए ईश्वर के साथ अनन्यता के साथ रहिए, यानी दुनियादारी को गौड़ कीजिए और भगवान को सर्वोच्च मानिए। यह है भगवान के साथ अनन्यता, यानी उसके अलावा और कोई अन्य नहीं है हमारा। वही है सर्व प्रकार से अनन्यता ईश्वर के साथ। तो पूजा पाठ में अनुराग हो गया है, उसमें आपका विश्वास हो गया है, ये भक्ति है। रोज फूल तोड़ के भगवान को चढ़ाइए, तुलसी पत्र चढ़ाइए, भगवान को भोग लगाइए, आरती उतारिए। और जब आप घर से बाहर जाते हैं तो उसके मंदिर में धूप लगा के जाइए, प्रणाम करके जाइए। इसका मतलब है पूजा में आपका अनुराग हो गया है। ये भक्ति का पहला लक्षण है। ये बात कही थी भगवान व्यास ने। भक्ति का दूसरा लक्षण गर्गाचार्य जी कहते हैं भगवान की कथाओं में अनुराग हो जाना, ये भक्ति है। आप में से बहुत लोग, क्या ज्यादातर से वही लोग बैठे हैं जो कोरोना काल से लेकर के अभी तक कथाओं को बराबर सुन रहे हैं, कथाओं को छोड़ा नहीं है। तो जो हम भाव से भगवान की कथा सुन रहे हैं, ये ग्रंथ कहता है ये भक्ति है। किसी ने पूछा था कि भजन पहले कि सत्संग पहले? सत्संग के लिए भजन भी छूट जाता है तो भी नियम खंडित नहीं होता। सत्संग जरूर कीजिए। साधना फलीभूत होती है, साधना मजबूत होती है सत्संग करने से। जैसे दूध का निकला हुआ सबसे लास्ट में, उसे घी, दूध में से दही बन जाता है, दही में से मक्खन और मक्खन में से घी, और घी अंतिम श्रेणी है। घी में से कुछ नहीं बनता। घी को तपाइए, जलाइए तो घी में से घी ही रहेगा, घी में से कुछ नहीं बनता। आप एक घी में से भी, घी को भी और गर्म करें तो उसमें से कुछ बन जाए, तो घी में से फिर और कुछ बनता नहीं है। आप छोटे हैं तब बेटा बने, थोड़े और बड़े हो गए हैं आप, फिर आप किसी के पति बन गए। कुछ दिनों के बाद में आप पापा बन गए हैं, पिताजी बन गए। और थोड़ा सा और समय निकला है तो उसके बाद में आप बाबा बन गए हैं। बाबा के बाद में फिर आप बड़ बाबा बन गए हैं। और उसके तत्पश्चात फिर आप और एक और बाबा के ऊपर एक और बाबा बन गए हैं। एक और बाबा के ऊपर बाबा बन गए हैं। जो संसार में अभी बनता ही जा रहा है, उसके बनने का अंत ही नहीं आया, उसे संसारी कहते हैं। जो बनने के बाद अब और कुछ बनने के लिए बकाया नहीं बचा, उसे भक्त कहते हैं। भक्त तो ऐसे समझ लो जैसे दूध में से लास्ट में निकला हुआ घृत घी। और वो घी कितने कामों में आता है। घी दिया जलाने के काम आता है, घी मिष्ठान पकवान बनाने के काम आता है, भगवान की पूजा के काम में घी आता है। वह घृत भगवान की आराधना के काम आता है, दिए जलाने के लिए, यज्ञ करने के लिए घी काम आता है। और देवताओं का भोजन क्या है, आप सुनेंगे देवताओं का भोजन क्या है।
देवताओं का भोजन है घृत। जैसे देवता घृत से तृप्त हो जाते हैं, उसी प्रकार से भक्त के द्वारा भी ईश्वर संतुष्ट हो जाता है। तो खुले हृदय से कहता है, मेरे लिए जितना मेरा भक्त है उतना कोई भी नहीं है। तो सत्संग क्या है? दूध की अंतिम श्रेणी, जिसे घृत कहते हैं, वही सत्संग है। सत्संग में अपनी प्रीति रखिए, सत्संग में अपना प्रेम रखिए, सत्संग के प्रति श्रद्धा रखिए, कथाओं के प्रति श्रद्धा रखिए। आपके गांव मोहल्ले में, नगर में, शहर में कथाएं होती हैं, छोटा मोटा कोई भी जैसा है, बड़ा छोटा मोटा कैसा भी वक्ता आया है, आप उसको सुनने के लिए जाइए, सत्संग में जाइए। सत्संग आनंद कर देता है। तो महात्मा गर्गाचार्य जी कहते हैं कि कथा में अनुराग हो जाए, ये बहुत बड़ी भक्ति है। ये कम ही लोगों को हो पाता है, सबको नहीं हो पाता। बहुत तो टीवी खोल करके बस ऐसे उसको रिमोट चलाते रहते हैं, अब ये चैनल देखा, इसमें कौन आ रहा है जी, ये आ रहे हैं, 2 मिनट बस सुना उन्हें। और मैं तो ऐसे बता रहा हूं कि जैसे आपके बगल में टीवी चलाते समय मैं वहीं बैठा हूं क्या। फिर देखेंगे इस पर कौन आ रहा है, इसमें वो शास्त्री जी आ रहे हैं, उसके बाद फिर उन्होंने फिर देखा, अब इस पर कौन आ रहा है, इस पर वो महाराज आ रहे हैं। फिर देखा, अभी मन कहीं नहीं लग रहा है अभी उनका, अभी तो टटोल रहे हैं, जैसे बाजार टटोलते हैं ना, अरे इस पर तो थोड़ी ब्रांडेड नहीं है। और आजकल हमारा लिहाजा बढ़ गया है समाज में, और लोग हमें ब्रांडेड मानने लगे हैं, तो हमारे आसपास भी जितनी चीज़ें हैं वो सब ब्रांडेड होनी चाहिए। तो फिर वो बड़ी दुकान पर जाता है और वहाँ भी देखता है, यहाँ वहाँ भी पसंद आ नहीं रहा है। बिल्कुल यही बात आज कथाओं में हो रही है बहुतों को। हाँ, इधर देखेंगे उधर देखेंगे, फिर देखते देखते फिर अभ्यास हो गया है, कोई ऐसी बात लग गई है तो उसको आपने 15 मिनट सुना तो ऐसी आदत आई कि अब उस कथा को छोड़ने का मन नहीं करता। और जिस समय कथा छोड़ने का मन करता ही नहीं है, गर्गाचार्य जी कहते हैं उसी दिन भक्ति प्रकट हो गई, भक्ति पैदा हो गई। जब तक हृदय में भक्ति नहीं उमड़ी तब तक कथाओं में मन नहीं लगता, मंदिरों में मन नहीं लगता, संतों के पास मन नहीं लगता, अच्छे कार्यों में मन नहीं लगता। यदि इन सब चीजों में मन लगना शुरू हो गया है तो इसका मतलब भक्ति प्रकट हो चुकी है, भक्ति प्रकट। बोली बांके बिहारी लाल की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। बात समझ में आ रही है? अब मन को कथाओं में लगाइए, हरि भजन में, हरि स्मरण में लगाइए, अच्छे कामों में लगाइए। ये मन दुनियादारी के लिए नहीं है। एक बार ऐसा जीके तो देखो, आनंद हो जाएगा। ये संसार तुम पर भार नहीं, ये संसार तुम्हारा आभार शुरू कर देगा। तो कथा में अनुराग होना चाहिए। दूसरे रति मम कथा प्रसंगा, भगवान कहते हैं मेरी कथाओं में रति यानी प्रेम हो जाए। ये भक्ति है, ये भक्ति है। भक्ति के बिना तो जीव कैसे है, कैसा है? भक्तिहीन नर सोवहीं कैसा। भक्ति के बिना ये जीव कैसा है? जैसे बिना वस्त्र, बिना आभूषणों के स्त्री, बिना फलों के पेड़, बिना संतोष के ब्राह्मण, बिना शौर्य के क्षत्रिय, बिना उदारता के वैश्य और बिना सेवा के कनिष्ठ, जैसे है उसी प्रकार से भक्ति के बिना ये मनुष्य भी बिल्कुल वैसे ही है। भक्तिहीन नर सोवहीं कैसे, भक्ति के बिना ही कैसे।
इसका मतलब है, मैं निवेदन कर रहा हूं, भक्ति क्या है और ये भक्ति कैसे स्वीकार की जाएगी, ये चर्चा चल रही है। और भक्ति आने के बाद व्यक्ति कैसा हो जाता है, ये 3-4 चर्चाएं एक साथ चल रही हैं। उसी को यहां से निवेदित किया जा रहा है, बोला जा रहा है। तो कथाओं में अनुराग हो जाए, महापुरुषों की वाणी में अनुराग हो जाए, उनके प्रवचन में हम उनसे कुछ सीख लें, प्राप्त कर लें, अपने आप को बदल दें, ये भक्ति है। और एक तीसरी और बात बताई गई है, वो है संसार के विषयों से अनुराग हो, वैराग्य हो जाए, संसार के विषयों से विरक्ति हो जाए, वैराग्य हो जाए। जो भी आपको आपके जीवन में मिला है उससे आप संतुष्ट हैं और आप भगवान का धन्यवाद करते हैं, कहते हैं प्रभु अब किसी चीज की कमी नहीं रही, आपने सब कुछ दे दिया। और जिस दिन आपने ये कह दिया कि आपने सब कुछ दे दिया, समझ लो कि उसी समय आपके हृदय में भक्ति फूट गई है, भक्ति स्फुरित हो गई है। ये महात्मा सांडिल्य का मत है। कहते हैं संसार के विषयों में विरक्ति हो जाए, वैराग्य हो जाए, त्यागने की भावना हो जाए। जिस दिन ये सब कुछ कमाया धमाया है और जिस दिन आपके मन में ये बात आ गई है, ये सब बच्चों के नाम कर रहे हैं। अब हम भी वृंदावन या हरिद्वार में रह करके अपने जीवन का निर्माण करेंगे। दुनियादारी के लिए बहुत ज़्यादा जी लिए हैं, चलो सब अब अपने जो संकल्प कर्तव्य थे वो भी सब पूरे हो गए हैं। अब हमें कोई मतलब नहीं है इन सब चीज़ों से, बहुत सब देख लिया है, खूब नोट देख लिए, खाने पीने की चीज़ें देख ली, खूब शादियाँ देख ली हैं, खूब अच्छे अच्छे कपड़ा लत्ता सब कुछ देख लिए। अब तो हमारी भूख मिट गई है, अब हमें इनको किसी भी चीज़ की हमें अब ज़रूरत नहीं है, दरकार नहीं है। जिस दिन अंदर से भाषा निकलेगी उसी समय भक्ति माता हृदय में आके बैठ जाएगी और ये भक्ति का लक्षण होगा, संसार के विषयों से विरक्ति हो जाएगी। एक महात्मा जी ने मंगलवार का व्रत किया, सुबह ही मुझे कहता है फलाहार के लिए कुछ खाने को चाहिए। मैंने कहा ऐसा मंगल क्यों करते हो जो सुबह ही खाने को मांगते हो, मत करो ना, हनुमान जी को बुद्धू मत बनाओ। हनुमान जी के लिए तुम व्रत कर रहे हो, सुबह ही सुबह लीटर भर के दूध मांगते हो, पौआ भर पेड़ा मांगते हो, तो क्या मतलब है उसका व्रत का। और सुबह ही दुनिया मुंह धोके नहीं जगी है, उन्हें फलाहार चाहिए। सुबह ही सुबह मंगलवार है, धरती लाएंगे आज, और कोई पूछ नहीं रहा है जी हमने आज व्रत किया है, आज मंगलवार है जी हमने व्रत किया है। वो छाप चाहते हैं हमने व्रत किया है, हमें कोई सुन लो हमने व्रत किया है जी। आप तो पेटू राम हैं, लेकिन ये नहीं पता कि सबसे बड़े पेटू तो तुम हो, क्योंकि तुम व्रत ही कर रहे हो फलाहार के लिए, तुम व्रत ही कर रहे हो खाने पीने के लिए। हाँ, हमने कहा थोड़ा भूख का एहसास तो होना चाहिए, पता तो लगना चाहिए कि तुमने मंगल किया है, पता तो लगना चाहिए ना कि तुमने मंगलवार किया है। तो जहां खाने पीने की, पहनने की सिगरी वस्तुएं जब तक नहीं छूटेंगी, इन सबसे विरक्ति वैराग्य नहीं होगा, तो खाली माला पकड़कर चंदन पोतने से कुछ भी होने जाने वाला नहीं है, कुछ नहीं होगा। तालियां भले ही आप ना बजाएं, लेकिन पक्का यही है, कुछ भी नहीं होगा। महात्मा सांडिल्य कहते हैं अपने मत में, जब व्यक्ति के अंदर हृदय में भक्ति प्रवेश करती है तो जीव उसके काबू में हो जाती है, जीव कुछ मांगती नहीं है, खाना पीना उसे कुछ भी नहीं चाहिए, मिल जाए तो ठीक है, ना मिले कोई दिक्कत की बात नहीं है, वो मांगता ही नहीं है। आप जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं? हाँ, जाके आ जाना अभी, ठीक है। ऐसी कथा छोड़ के भी चले जाओगे तो फिर कहां से लाऊंगा दूसरी कथा, घूम के आ जाएंगे। क्या सुंदर बात कही है, इसमें कहा गया है नारद भक्ति सूत्र में सबके मत रखे गए, यही तो बड़े आनंद की बात है। व्याख्यान में उनके नाम लिए गए। तो संसार के विषयों से अनुराग हो जाना। एक बार मेरे कोई करीब थे, नजदीक गया जी की बात थी, उस दिन गुलाब जामुन बनी।
आज भी मुझे ध्यान है। वो व्रत करते थे जो मेरे साथ में थे। मैं थोड़ा ब्राह्मणों के पास में था। वो एक दौने में गुलाब जामुन ले करके, श्राद्धों में हम वहाँ अन्न बनवाते हैं। ऐसा विधान है कि श्राद्ध में एकादशी के दिन भी अन्न बनता है वहाँ पे श्राद्धों में। तो पुरानी बात है, 2011 या 12 की रही होगी। तो श्रीमान जी 5-7 गुलाब जामुन रखे हुए पर्दे के बगल में खड़े होकर के गुलाब जामुन चटका रहे थे। खूब तिलक लगे, आड़े तिरछे, ऐसे घटगोला, बड़ी बड़ी मालाएं, और पूरा माथा ऐसे लेप लिया जैसे आप अपना आंगन गैया के गोबर से लीप लेते हैं। अब पूरा यूं लिपा हुआ था पूरा माथा। ये घटमल्ला बिल्कुल गले में पड़े हैं, ये लंबी चोटी, और वो फर्राटेदार वो मद्रासी वाली धोती, वो मेरे ही पास थे उन दिनों में। और वो गुलाब जामुन मैं तो देख करके हैरान हो गया कि एकादशी को और ये आदमी गुलाब जामुन खा रहा है। तो जब वो उन्होंने नहीं देखा कि मैं देख रहा हूँ, वो खा पी करके बिल्कुल मुंह पूंछ करके आए। तो आगे से मैंने कहा तुम्हारे चेहरे पर बड़ी खुशी है। अरे कितना तुम्हारा चेहरा अच्छा लग रहा है। इतना तो प्रसन्न आदमी तब होता है जब उसको मीठा खाने को मिल जाता है कुछ। बोलता है महाराज जी आप तो बड़े त्रिकालदर्शी हैं, इसलिए तो मेरी श्रद्धा है आपके प्रति। मैंने कहा मैं कोई त्रिकालदर्शी नहीं। वो आदमी मुझे बोलते आप बहुत, इसलिए सब कहते हैं आप बहुत त्रिकालदर्शी हैं और लोग क्या कर रहे हैं वो आप जान लेते हैं। मैंने कहा मैं कोई त्रिकालदर्शी नहीं हूँ। दोना भर के 5 गुलाब जामुन पर्दे के पीछे तुम्हें खाते हुए अभी देख के आया हूं। मैं कोई त्रिकालदर्शी नहीं। इतना सा मुंह लुक्की सा रह गया का मन मानता नहीं है, जीभ बड़ी चटोरी है। मैंने कहा जीभ चटोरी है तो एकादशी बिगड़ गई। सो का एकादशी अब कोई ऐसी तो है नहीं कि 12 साल बाद आएगी कुंभ के पर्व की तरह। हर 15 दिन के बाद एकादशी अगली कर लेंगे, कौन सा फर्क पड़ता है। उन्हीं के शब्दों में बोल रहा हूं। वो कहते हैं अगली बार कर लेंगे। ऐसा तो है नहीं कि 12 साल के बाद आएगी, कुंभ का पर्व आएगा 12 साल के बाद। हर 15 दिन के बाद तो ठाड़ी है। उस दिन तो मेरी तो माथे में बड़ा दर्द होता है और मैं कहता हूं आ गई है। बोलते ना कुछ खाने देती ना कुछ हमारे ढंग का पीने देती, और बस मैंने तो बस 5 नहीं मैंने 7 गुलाब जामुन खाई है। मैंने कहा 2 पहले चटका ली होंगी, 5 तो मैंने गिनी है। तो आप ये बताइए जो मीठा खाता है उसका चेहरे पर कुछ मुस्कुराहट होती है। मैंने कहा तुम्हें तृप्ति हुई होगी ना। हाँ गुलाब जामुन खा करके बड़ी तृप्ति हुई। और ये कितने घंटे तक रहेगी? वो बोलता है 2-4 घंटे तक तो रहेगी। मैंने कहा भगवान के नाम का मृत जो पी लेते हैं उनके चेहरे की मुस्कुराहट कभी खत्म नहीं होती। अभी संसार में अभी तुम्हें अभावता कुछ छूटा नहीं है। ये भी खाने पीने को मिल जाए, पहनने को मिल जाए, चखने को मिल जाए, छूने को मिल जाए तो समझ लेना कि भक्ति आसपास भी नहीं है। खाली माथा पोतने से कुछ नहीं होगा, सर माला पकड़ने से कुछ नहीं होगा। ये सिद्धांत यही कह रहा है। माला पकड़ लेते हैं, माथे पर खूब आड़े तिरछे चंदन लगा लेते हैं, कपड़े भी रंग बिरंगे पहन लेते हैं, खूब गले में मालाएं खूब पहन लेते हैं। माला क्या 100-200-500 रुपए की इतनी माला आती है कि पूरा घर खानदान पहन ले तुम्हारा। सगरे भक्त बन जाएंगे हाली 500 रुपए में। हाँ 25 रुपए में डिब्बी आ जाएगी चंदन की। सब खूब पोत लो, घर के जितने भी लोग हैं वो सब। देखने वाले कहेंगे कि आजकल रामदीन का परिवार बहुत बड़ा भगत है, ये बोलेंगे। लेकिन एक बार मैं फिर निवेदन करूंगा, महात्मा सांडिल्य ने कहा था जब तक संसार की वस्तुओं से वैराग्य नहीं होगा तब तक भक्ति आस पास भी नहीं है। ना किताब पढ़ने से कुछ है, है? भक्ति की बात का विषयों से वैराग्य होना चाहिए। विषयों से विरक्ति होनी चाहिए, यानी आप तृप्त हो गए हो संसार से, अब हमें कुछ नहीं चाहिए। जो है बस सब कुछ नहीं चाहिए। बहुत ज्यादा हो गया है, बहुत मिल गया, भगवान ने बहुत ज्यादा दे दिया है, अब नहीं चाहिए कुछ भी। और जब संसार से आपको कुछ भी नहीं चाहिए, विषयों से भोगों से विरक्ति हो गई है, अब पेट की तरफ नहीं देखते कि खाली है कि भरा है,
समझ लो आपके हृदय में भक्ति स्फुरित हो गई, भक्ति प्रकट हो गई। भजन बढ़ता है, साधना बढ़ती है तो उबासियां कम हो जाती हैं। उबासी जो क्या बोलेंगे उसको, उबासी को दूसरे शब्द में क्या बोलेंगे, जमाई कम हो जाएगी, श्वासें मजबूत हो जाती हैं। आलस्य प्रमाद जब तक रहेगा, नींदें पूरी नहीं होंगी, आलस्य होगा, प्रमाद होगा, खाना पचेगा नहीं, खाने पीने की और ज़्यादा भूख बढ़ेगी तो उन्हें उबासियाँ बहुत आती। मैंने साधुओं को ना के बराबर कभी उबासियाँ लेना, बहुत ना के बराबर। चौथा नंबर है देवसी नारद जी का। नारद जी क्या बता रहे हैं भक्ति में? देवसी नारद जी कहते हैं कि अपने सभी कर्मों को भगवान के लिए समर्पण कर दें, वही सर्वोच्च भक्ति है। अपना संपूर्ण कर्म, अपना जो कर्म है भगवान के लिए, श्री कृष्णम शरणम मम, प्रभु हम आपकी शरण में हैं और अब हमसे जो भी कुछ हो रहा है वो सब आपके लिए समर्पयामी, समर्पित करते हैं। नारद जी कहते हैं भक्ति सब कुछ भगवान के लिए समर्पित कर दो। भक्ति है, घर में आप भोजन बनाते हैं तो भगवान के लिए एक ही थाली है, तुम्हारे घर में 2 चपाती हैं। देवसी नारद जी कहते हैं पूरा भगोना दाल का भगवान के लिए हो, पूरा जितना भी तुमने अन्न पकाया वो सब भगवान का हो, तुम्हारे लिए अन्न नहीं, तुम्हारे लिए साग भांगी जी नहीं। तो आप कहोगे दोपहर का भूखे मरे, भूखे नहीं मरना है। तो जो भी बनाया वो सब भगवान का, और जब वो भोग लग गया है फिर वो प्रसाद आपका, फिर आप प्रसाद लेंगे। नारद जी कहते हैं वस्त्र भी लेके आए हो तो पहले भगवान को चढ़ाइए, पानी भी भगवान को ही पहले समर्पित कीजिए। यानी भगवान के बिना, ईश्वर के बिना किसी भी चीज को ग्रहण नहीं कर सकते। जो भी आप ग्रहण कर रहे हैं वो भगवान का प्रसाद वर्ण है, और अपने सभी कर्मों को भगवान के लिए समर्पित कर, हाथों से कर रहे हैं, पांवों से कर रहे हैं, आंखों से देख रहे हैं, जीभ से चख रहे हैं, जो भी कुछ है वो सब ईश्वर के लिए समर्पित कर दो। देवसी नारद जी कहते हैं वही भक्ति है। तो नारदीय भक्ति सूत्र में एक आ गया है कि जो भी आप कर्म करते हैं वो सब ईश्वर के लिए समर्पित भाव से आप उसको ईश्वर के ही लिए समर्पित कर दें। मुझे संतों का जीवन बहुत अच्छा लगता है। वो आश्रम बनाते हैं परमार्थ के लिए, भंडारा चलता है परमार्थ के लिए, लोगों का आना जाना जो भी है वो उसमें सब में परहित है, परमार्थ है। एक बार मैंने पूज्य राम सुखदास जी महाराज को पूछा था, हाड़िया वाली कुंज में आए थे, बहुत लंबा टाइम हो गया है, मेरा विद्यार्थी काल था उस समय, और मैं गुरु की तलाश में था। पुरानी बात है, मुझे कोई बढ़िया से तपस्वी गुरु मिल जाए जिनके पास बैठ करके मैं अपने जीवन का समाधान ले सकूं, उनके चरण नाखून से हाथ लगाकर उनकी सूर्यमयी किरणों को मैं ग्राह्य कर सकूं। तो मैं ग्रंथों में गुरु की व्याख्या पढ़ता ही रहा कि गुरु ऐसा होना चाहिए, गुरु ऐसा होना चाहिए। तो उसे एक तलाश में था। मैं इतना तो योग्य था नहीं कि मैं गुरु को परख लूं, लेकिन फिर भी कोशिश तो थी ही। जैसा मैं गुरु गीता में भी पढ़ता रहा और भी कई ग्रंथों में पढ़ता रहा, चैतन्य महाप्रभु को भी पढ़ा मैंने, तो इसमें गुरु के व्याख्यान तो थे ही कि गुरु ऐसा हो, गुरु ऐसा हो, गुरु ऐसा, बहुत बातें बताई गई थी। उसमें वही मैंने पढ़ा था, जिस साधु के पास बैठते हैं जिसमें अपना परिवर्तन होता है, दुनियादारी भूलते हैं और उसी का स्मरण होता है, बस वही दिखता है। भजन में मन लग जाता है, कथाओं में मन लग जाता है, संसार की वस्तुएं छूटती जाती हैं। ऐसे महापुरुष का सानिध्य मिल गया है, वही सच्चा जीवन में गुरु है। ये सब चीजें हम पढ़ते रहे। तो मेरा विद्यार्थी काल था, जैसे गुरुकुल के बच्चे हैं उसी तरीके से मैं भी यहाँ का एक छात्र ही था, गुरुकुल का ही बालक था। तो हंडिया वाली जो इसमें रमन रेती रोड पर आश्रम पड़ता है, एक छोटी सी कुंज है, और वहाँ उनका प्रवचन होता था। मैंने उनके दर्शन किए।
पाम तो वो किसी को छूने ही नहीं देते थे। तो मैंने प्रणाम किया और मैंने कहा महाराज श्री जी मैं एक गुरु की तलाश में और आप कृपा कर दें, कोई अच्छा सा कोई गुरु बता दें। वो कहते हैं तुम कब से इतने योग्य हो गए हो कि तुम गुरु की परीक्षा ले लोगे? कब से इतने योग्य हो गए हो? और उन्होंने कहा बेटा जिस समय योग्यता चल के आ जाएगी तब तुम्हें गुरु के पास नहीं, गुरु को तुम्हारे पास चल के आना होगा। ऐसा लगता है कि रामसुखदास जी महाराज जी की बात कल की है, बिल्कुल बहुत पुरानी बात है ये, इसी वृंदावन की उन्होंने ऐसी बात की। मेरी बड़ी श्रद्धा है उनके प्रति। वो कहते हैं कि जब योग्यता चल के आती है तब गुरु चल के आ जाता है, तब कोई महापुरुष चल के आ जाता है और महापुरुष अभावों को भर देता है, बदल देता है, परिवर्तन कर देता है। नारदीय भक्ति सूत्र में लिखा है कि गुरु के बिना भक्ति नहीं मिल सकती, ये देवसी नारद जी ने कहा है। इसका ये मूल पॉइंट है, एक मुख्य पॉइंट है इसमें, जिसमें कहा गया है कि गुरु के बिना भक्ति आना तो बहुत है, भक्ति की कल्पना भी नहीं की जा सकती। इस भक्ति के लिए एक गुरु का होना जरूरी है, एक संत का, एक महापुरुष का, जो एक हमारा मार्गदर्शक है, उसका होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। मीराबाई को भी मार्गदर्शक बनाना पड़ा, जिसका नाम था रैदास। रैदास जी महाराज जिन्होंने पद लिखे हैं ऐसे ऐसे, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। तो कहते हैं प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी जोत जरे दिन राती। प्रभु जी ऐसे ऐसे उन्होंने, प्रभु जी तुम दीपक, प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी जोत जरे दिन राती। क्या शब्द! उस मीराबाई को भी अपने लिए एक समाधान की आवश्यकता थी और रहीमदास जी उनके वो समाधान बने। आनंद हुआ। एक बार जयकारा लगाइए, बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय हो, श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सोना मिलत सुहागा। प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सोने को मिलत सुहागा। ये रैदास जी की पंक्तियां थी। प्रभु जी हम मोरा जैसे चेतवत चंद चकोरा। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास सुहानी। उसको भी, मीरा को भी अपने एक मार्गदर्शक की जरूरत है। मैंने गीता के प्रवचन में एक बात कही थी, दुर्योधन जीवन में गलती यह कर चुका था कि वो मार्गदर्शक सही नहीं चुन पाया। उसने शकुनी का चुनाव किया, जिसके पास काम, क्रोध, लोभ सब दोष है। अर्जुन की यह विशेषता है, उसने ऐसा मार्गदर्शक का चुनाव किया है। कौन है वो? वो भगवान श्री द्वारकाधीश हैं, भगवान जो कृष्ण है, जिसके मुकुट में ही मोर पंख रहता है, जो निष्कामता का प्रतीक है। उसी दिन हम और आप सफल हो जाएंगे जिस दिन हमें मार्गदर्शक अच्छा मिल जाएगा। मार्गदर्शक यानी गुरु, मार्गदर्शक हमें बताने वाला ठीक मिल जाएगा, बढ़िया मिल जाएगा। समझ लीजिए उसी दिन हमारी जिंदगी भी सार्थक हो जाएगी, कृतकृत हो जाएगी, धन्य धन्य हो जाएगी। तो नारदीय भक्ति सूत्र में वर्णने हैं कि संतों के बिना, गुरुजन के बिना हमारे जीवन में भक्ति नहीं आ सकती, क्योंकि गुरुजन मिलते हैं तभी संसार की वस्तुएं छूटती हैं। नहीं तो इसको छोड़ना बड़ा मुश्किल होता है। पकड़ना उतना कठिन नहीं है जितना कि छोड़ना बहुत ज्यादा कठिन। छूटता नहीं है। मन और वचन और कर्म से रोज भगवान को प्रार्थना करो। एक श्लोक है भागवत में, कायेन वाचा मनसेन्द्रियर्वा बुद्ध्यात्मनावान शुद्ध स्वभावा करोति यदि यत् सकलम परस्मै
नारायणा एते समर्पित। मन वचन और कर्म से मैं जो भी कुछ कर रहा हूं वो सब भगवान के लिए कर रहा हूं, मैं तो बस निमित्त हूं। माताओं, आप रोटी भी बनाते हो तो ईश्वर के निमित्त, भगवान का भोग लगाएंगे। आप बच्चों को पढ़ाते भी हो तो भगवान के निमित्त, बच्चे बड़े हो करके और एक देवालय बनाएंगे, घर में मंदिर में पूजा करेंगे, दीन दुखियारों को कष्ट नहीं होने देंगे। इस भावना के साथ आप अपने बच्चों को पढ़ाओ। यहाँ भी गुरुकुल चलता है, हम बच्चों को क्यों पढ़ा रहे हैं, खूब नोट कमाए इसलिए? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। उसमें ध्येय ये है, ये मेहनत करेंगे, अच्छा जीवन जिएंगे। तो मैंने कुछ उपनिषदों में भी ये पढ़ा है, जिसमें गुरु ने अपने शिष्यों को कहा बेटा, हमने जो तुम्हें विद्या दी है, इस विद्या का परिणाम तुम जानते हो? सेठों के पीछे नहीं घूमना है। वो मुझे लोग बहुत बुरे लगते हैं जो सेठों के पीछे पीछे घूमते हैं।